नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ श्री ऑनलाइन तैयारी पे। हम लोग यूपी ट्रिपल पेट की क्लास लेकर चल रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 6-7 दिसंबर को है। ठीक, और प्रैक्टिस पेपर लेकर चल रहे थे, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन करा दिया था। तो हम फिर से क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ठीक, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में 9 विद्वानों को से बनाया था, नवरत्न से अलंकृत किया था। पूछा है गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक बोला जाता है, किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला था वो खिलजी वंश था। ठीक, खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका शासन किया है 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक, 30 वर्ष तक। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक। कभी कोई क्वेश्चन ही पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा समय तक। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन किया है वो है तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश जो है आपका 1320 से 1414 ईस्वी तक। लगभग ये 96 वर्षों तक, 96, 90, 94 वर्षों तक। तो दिल्ली सल्तनत का जो क्रम है ठीक, तो ये है आपका, इसका एक ट्रिक भी है। कुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक, तो गुल से हो गया गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासन है
1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। फिर एक खिले से है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश है आपका 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। फिर तुम से है तुगलक वंश। ठीक, तो तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर है 1414 ईस्वी तक। फिर उसके बाद सैयद वंश। शायद से है सैयद वंश, और सैयद वंश है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और फिर इसके बाद है लोधी वंश। लोधी वंश है आपका लोगे से है आपका लोधी वंश। लोधी वंश है आपका 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक, तो ये आपके 5 राजवंशों ने जो शासन किया था। गुल खिले तुम शायद लोग, यानी गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसमें से सबसे कम शासन था इसका खिलजी वंश का, और सबसे ज़्यादा जो था वो था तुगलक वंश का। ठीक, ये क्वेश्चन आप आया हुआ है पेट के एग्जाम में, और हम लोग को बता भी दिए। अगला क्वेश्चन है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कहने का मतलब है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जो मिलाया था अवध को, तो किस कारण से मिलाया था, क्या रीजन था। तो उसमें डलहौजी ने क्या किया था, अवध को जो विलय किया था, अवध का विलय किया था इसने 1856 ईस्वी में। कभी कभी यही क्वेश्चन आया कि अवध का विलय कब किया गया, 1856 ईस्वी में। और इस पे जो है कुशासन का आरोप लगाकर इसका विलय करा लिया। ठीक, यानी कि कहने का मतलब इसने कहा कि राज्य में क्या हो गया है, अव्यवस्था। ठीक, अब डलहौजी का जो शासनकाल है ये है 1850 से लेकर 1856 ईस्वी। ठीक, डलहौजी का जो इस नीति को जो बोलते हैं राज हड़प नीति, या इसी को व्यक्तिगत सिद्धांत, और इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स।
यानी कि गोद न लेने देने की नीति। मतलब एक नीति ऐसा थी कि जिस राजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक, तो उन राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब उनको गोद किसी को लेने नहीं दिया जाएगा। तो ये राजहड़प, इसी का नाम है राजहड़प नीति, बेकर सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स, जो डलहौजी ने शुरू की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा में जो बंदरगाह मिला था लोथल में मिला था। ठीक, लोथल में बंदरगाह और चावल के भूसी के साथ ठीक, लोथल आपका कहाँ पे है, कभी कभी ये पूछ लेते तो लोथल है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। तो खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, किनके द्वारा की गई थी। तो देखिए, ये जो क्रांति थी वो सबसे पहले सिपाहियों ने शुरू की थी। ठीक, उसके बाद सभी लोग चले। इस समय जो पूछा जाता कि वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक, तो अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर था, कौन सा है वो, गुरु शिखर। इसी का नाम है इसी पे है माउंट आबू। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की मानक एमात्तर रेखा क्या है। रेखा है, तो भारत की जो मानक उत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये भारत की
मानक समय रेखा। फिर अगला क्वेश्चन था, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ठीक, तो ये है आपका कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल, जो कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव के समय एलपीजी मॉडल स्टार्ट किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नैमिषारण्य कहाँ पे है? तो नैमिषारण्य जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। ठीक, इसी नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, हॉलमार्क। ठीक, हॉलमार्क किसके लिए यूज होता है? ठीक, तो हॉलमार्क जो है आपका ज्वेलरी के लिए। ठीक, ज्वेलरी में देखेंगे हॉलमार्क लगा रहता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन था, एक लाइन में हम इसका आंसर दे देते हैं। पूछा था इसने कि जिन्हें ऐसे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका आंसर सीधा है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक, ये भाग 4 में है। ठीक, 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है। 36 से 51 के बीच में, और इसके बारे में है कि वे वो आदर्श हैं ठीक, जिन्हें राज्य को
नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक। पूछा जाए कहाँ से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से नीतिनिषेध सिद्धांत लिया गया है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो इसमें मौलिक कर्तव्य को पूछा कि निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है। तो भाग 4 का है। ठीक। भाग के 4 के का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, और अनुच्छेद जो है यह है आपका 51 का। ठीक। 51 का ए या 51 का। ये कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। ठीक। ये किसकी सिफारिश, कौन सी समिति थी, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस सिफारिश पर। ठीक। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ठीक। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के काम में रखा गया। अनुच्छेद 51 के काम में। ठीक। 51 ए में रखा गया। इसमें पहले मूल में 10 कर्तव्य थे। ठीक। परंतु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। 343 किसके बारे में है। ठीक। तो अनुच्छेद 343 का जो आंसर है वो है संघ की राजभाषा। ठीक। और संघ की राजभाषा में जो है संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक। तो यही सब क्वेश्चन आता है पेट में, और कुछ है नहीं। पेट में बड़ा सिंपल रहता है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ढंग से पढ़ाई करें, तो पेट में बड़े आराम से 99% परसेंटाइल ले सकते हैं। मैंने 3 बार पेट दिया, जिसमें एक बार मेरा पहली बार में आया था 84 नंबर, दूसरी बार में मेरा आया था 72 नंबर, और तीसरी बार में मेरा आया था 68 नंबर। मतलब मेरा 99.99 परसेंटाइल हमेशा रहा। अब आप लोग को विश्वास न तो मेरा को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैं दे दूँ, आप लोग खुद मेरी मार्कशीट निकाल के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था धन विधेयक को परिभाषित करता है।
कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक, तो इसका आंसर था अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है वो क्या है, धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अब इसी में बजट भी आ जाता है कि बजट किस में है। तो बजट जो है, संविधान में बजट शब्द नहीं दिया है, बजट की जगह पे लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, ये है आपका अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की सही आयु है। ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं जज, उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष तक है। ठीक, 65 वर्ष तक, 65 वर्ष के बाद वो लोग रिटायर हो जाते हैं। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आया था, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो ये डेफिनेशन सूत्र है Na2CO3। ठीक, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में डिफरेंस है। ये सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके कुछ मैथ के सवाल, हिंदी के कुछ विलोम विलोम और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स पढ़ा देंगे, जो कि 6-7 सितंबर को आप लोग को पेट का जो एग्ज़ाम रहे वो आप बड़े आराम से निकल जाए। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।